हेलो प्लीज वेलकम टू इसी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज हैं स्वाद भरी और सेहत भरी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की फेमस और बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस सुकड़ी, यानी बेसन से बनने वाली बहुत ही शानदार लाजवाब बर्फी। तो फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा। सुखड़े बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिए हैं 2 कप बेसन। इसके कप के नाप से फ्रेंड्स मैं 2 कप बेसन लूंगी। तो ये हम पैन में डाल लेते हैं। अब 1 कप और मैं इसमें डाल देती हूँ फ्रेंड्स। जितना फ्रेंड्स हमने बेसन लिया है उसका बिल्कुल जस्ट हाफ हम घी लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 कप बेसन लिया है, तो मैं 1 कप इसमें शुद्ध देसी घी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को फ्रेंड्स मैंने ऑन कर दिया है और बिल्कुल लो पर हम बेसन की भुनाई करेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स इसको अच्छे से भून लेते हैं। हमें इसे तब तक भूनना है फ्रेंड्स जब तक कि इसमें से अच्छी से महक ना आने लग जाए और ये हल्का गुलाबी ना हो जाए। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, जो रेशो मैंने आपको घी का बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इससे ज्यादा घी बिल्कुल भी ना डालें। धीरे धीरे फ्रेंड्स, हो सकता है आपको लगे कि ये घी तो कम है और इससे आपकी बेसन की भुनाई नहीं हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। जिसमें इसे तब तक रोस्ट करना है फ्रेंड्स जब तक कि इसमें से एक अच्छी महक नहीं आने लग जाए और इसका हल्का सा कलर ना बदल जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाते रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से बेसन जैसे जैसे पक रहा है वैसे वैसे बिल्कुल फ्लफी हो रहा है, यानी ये हल्का होता जाता है। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, देखिए ये बिल्कुल हल्का हो गया है। अभी हम इसे बस 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। हमें बहुत ज्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड्स, बस हल्का गुलाबी होने तक इसे भुनना है। जब तक ये भुन रहा है तब तक हम गुड़ को जो है वो छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेते हैं। और फ्रेंड्स, गुड़ जो है वो फ्रेंड्स हम जितना हमने बेसन लिया है, यानी हमने 1 कप बेसन लिया है, तो उसका आधा कप हम जो गुड़ लेंगे। तो गुड़ को हम अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तब तक हमारा बेसन जो है वो एकदम अच्छे से हल्का गुलाबी हो जाएगा। इसे बिल्कुल अच्छे से बीच बीच में हिलाते रहें, नहीं तो जो बेसन है फ्रेंड्स वो नीचे से जल जाएगा। अब फ्रेंड्स, बहुत अच्छी सी महक हमारे बेसन में आने लग गई है। इस स्टेज पर फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है फ्रेंड्स सूजी। जी हाँ फ्रेंड्स, सूजी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही शानदार ये बनेगी। एकदम जैसे दानेदार हमारा जो है वो सुखड़ी बनके तैयार होगी। तो लगभग 2 टीस्पून मैं इसमें सूजी के डाल दूंगी और इसे भी हम अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छे से भून चुका है और पूरे घर में बहुत ही अच्छी सुगंध हो गई है। ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छे से हल्का गुलाबी रंग आ चुका है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी जो पैन है वो नीचे से गर्म है तो इसके जलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अभी हमें तुरंत इसमें गुड़ मिक्स नहीं करना है, इसे पहले थोड़ा ठंडा होने देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो सुकड़ी है वो हार्ड बन जाएगी। तो इसे हल्का ठंडा होने देते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, बस इतना ठंडा होने देना है कि इसमें जब हम गुड़ डालें तो वो इसमें मेल्ट हो जाए, यानी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे मैं लगातार चला रही हूँ। इस स्टेज पर फ्रेंड्स आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। आप लाइक करें तो जरूर डालें, पर मुझे क्योंकि बेसन में इलायची पाउडर थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बेसन हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पर फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे ये गुड़। मैंने 2 कप बेसन लिया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसमें 1 कप गुड़ डाल रही हूँ। अगर आप 1 कप बेसन लें तो आधा कप गुड़ डालें। ये डाल के हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें गुड़ जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर आपका बेसन ठंडा हो जाए तो आप वापस से कहीं गुड़ को पिघलाने के लिए इसे गैस पर ना रखें, नहीं तो होगा क्या कि आपकी जो सुकड़ी है वो
हार्ड हो जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स बेसन के टेम्परेचर का पूरा पूरा ध्यान रखना है, ताकि जब ये हल्का गर्म हो तभी आप इसमें अच्छे से गुड़ मिक्स कर लें। अब फ्रेंड्स हम इसे बर्फी वाली ट्रे में निकाल लेते हैं और सेट होने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे के लिए रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बर्फी जमाने वाली ट्रे में निकाल लिया है और अब हम इसे कटोरी की मदद से अच्छे से सेट कर देते हैं। इस तरीके से इसे अच्छे से फैलाते हुए सेट कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है और अब मैं इसे पिस्ता की कतरन से डेकोरेट कर देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो जरूर इसे डेकोरेट करें, अदरवाइज आप जो चांदी का वर्क आता है सिल्वर पेपर, उससे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसे सेट होने के लिए रख सकते हैं। ये फ्रेंड्स थोड़ा लुक में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे पिस्ता की कतरन से डेकोरेट किया है। अब मैं फ्रेंड्स इसे सेट होने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसके पीसेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूखड़ी सेट होकर तैयार है और मैंने इसे बर्फी वाले ट्रे से निकाल लिया है और अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इस पे कट के निशान लगा देती हूँ। उसके बाद मैं इसके पीसेस करके आपको दिखाती हूँ। आप इन सर्दियों में फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इसी बहाने जो गुड़ है, जिससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है और खून भी बढ़ता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। इसी बहाने से जो गुड़ है वो खाया जाएगा, नहीं तो आजकल जो बच्चे होते हैं वो गुड़ ऐसे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो कम से कम मिठाई के बहाने से ही सही हम उन्हें गुड़ खिला सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं और फ्रेंड्स मैं ये आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए कितने इसके फाइन शार्प एडजेस आए हैं, किनारे कितने क्लीन कटे हैं और पिस्ता के कारण ये कितनी सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैंने इसे लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ा था, पर मैं थोड़ा सा किसी काम में बिजी थी, इस वजह से मैं इसे काटने में थोड़ा लेट हो गई। तो घी जमने के कारण सेट थोड़ा कट करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब आप इसे सेट करें उसके लगभग घंटे भर बाद आप कट के निशान लगा दीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस बात का आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा और फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसका स्वाद जो होता है फ्रेंड्स लाजवाब होता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ऐसे ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज के लिए देखते रहिए इजी कुकिंग विद संजू। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए गुजराती सूखड़ी। टेक केयर एंड बाय बाय।